देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। गदरपुर पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जो कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सीमावर्ती जंगल क्षेत्र आर्य नगर गांव में चल रही थी। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक अवैध हथियार फैक्ट्री जंगल में चल रही है। सूचना सही पाए जाने के बाद गदरपुर पुलिस ने 3 टीमें बनाई और आर्यनगर गांव के जंगलों में छापेमारी की, जहां पर एक व्यक्ति मौके पर पकड़ा गया। 2 लोग फरार चल रहे हैं। मंजूनाथ तथ ने बताया कि मेहर सिंह पुत्र जीवन सिंह निवासी किला खेड़ा थाना का रहने वाला है। अवैध रूप से भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं और हथियार भी बरामद किए गए। और अभियुक्त ने क्या कुछ जानकारी दी है और वो पुलिस द्वारा अब बताई गई है, ये आपको सुनाते हैं क्या कुछ जानकारी दी है एसएसपी उधम सिंह ने। सर, प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। उत्तराखंड की गदरपुर पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता मिली है। एक फैक्ट्री पकड़ी अवैध, जिसमें कई तमंचे और जैसा आपने बताया। सर, क्या है पूरा मामला? माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में पुलिस और सभी टीम्स को काम करना चाहिए। इसी क्रम में माननीय डीआईजी महोदय और माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का लगातार निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए गुड वर्क और स्पेशली ड्रग्स पे, वेपन्स पे काम करना चाहिए करके आज गदरपुर थाना पुलिस को बेहतरीन सफलता मिली है। हमारे को इस साल का सबसे हाईएस्ट वेपन्स रिकवरी हुआ है और गदरपुर थाना पुलिस द्वारा इनपुट पर काम करते हुए ग्राम आर्यनगर में खेत के किनारे में घनी जंगलों में अवैध असला बनाने का एक बहुत बड़ी फैक्ट्री उजागर किया गया है और बहुत बड़ी फैक्ट्री को भांडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री को बरामद किया गया है। उसमें विभिन्न प्रकार के असले, जिसमें 11 तमंचे, विभिन्न बोर के 11 तमंचे जो चलती हालत में हैं और 12 आदत कारतूस, बहुत सारे आपका बैरल्स जिसको नाल बोलते हैं, हथियार का और अवैध असला का पार्ट्स होते हैं, जैसे बट हो गया, ट्रिगर हो गया, उन सब की पार्ट्स हो गए और दुनिया भर के इक्विपमेंट है जो असला बनाने का। ये सभी बहुत बड़ा अवैध असला का ज़खीरा, अवैध असला का फैक्ट्री बरामद हुआ है। बेहतरीन कार्रवाई है। कुल मिला के 3 लोग इसके संचालन करते थे, 2 लोग मौके से फरार हो गए। एक मेहर सिंह है जिसके ऊपर 14 मुकदमे हैं, 1985 से 94 से लेके 92 से लेके अब तक 14 मुकदमे हैं। आईपीसी के सभी धारा के मुकदमे इसके ऊपर है, खाली आर्म्स एक्ट का नहीं है। तो इसको हमने गिरफ्तार किया है क्योंकि ये पहले से भी, जब यहाँ पे गदरपुर में वायलेंस चल रहा था 90s की दशक में, तब भी ये काम करता था और आज भी नहीं छोड़ा है इसने। जंगल किनारे में काम करता है। ये डेयरिंग रेड जो करा हमारा टीम, बदरपुर की थानाध्यक्ष जो भुवन जोशी और रंसवाल और उन सबकी टीम है, कटेत और सभी ओम प्रकाश, इन सभी लोगों का टीम है, जिसमें हमारा सीओ भूपेंद्र भंडारी, अभय हमारा एसपी काशीपुर, तो इन सब लोगों का लीडरशिप भी रहता है और कॉन्फिडेंस है। और इतनी डेयरिंग रेड, अपने जान को परवाह करे बिना एक जोखिम में डाल के एक अच्छी रेड मार के बहुत बेहतरीन कार्रवाई किया है। टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 2 लोग और वांछित है, दर्शन सिंह जिसके ऊपर 12 मुकदमे हैं, 93 से लेके अब तक का 12 मुकदमे हैं, और इसके पुत्र महेंद्र सिंह है, इसके ऊपर भी 2 मुकदमे हैं। ये 2 वांछित है, इनको पकड़ा जाएगा। साथियों, मैं बता दूं, ये केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे, भारी स्तर का मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सप्लाई का काम भी करते थे, सेल्स का काम करते हैं और इसके अलावा ताजुब की बात है, मेंटेनेंस का काम भी करते थे। किसी का कोई पार्ट ख़राब हो गया, ये हो गया, तो वापस बुला के उसको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम भी करते थे। यहाँ पर साथियों, गदरपुर, केलाखेड़ा, इस बेल्ट में, बाजपुर, इस बेल्ट में अवैध असलाओं की जो क्रेज़ है वो लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी प्रकार के असला टांग के घूमना चाहिए, ये एक प्रकार की एक मानसिकता बनी हुई है। इस मानसिकता को ये लोग केटर करते हैं। तो कुल मिला के हमें अवैध असलाओं के संचालन को कम करना है। इसमें छोटे छोटे असलाओं को, इंडिविजुअल आदमियों को भी अरेस्ट करना है जो असला लगा के घूमते हैं, और उसके अलावा ऐसी फैक्ट्रीज को भी बरामद करना है। सर, क्या गैंगस्टर जैसी कार्रवाई संभव है इन लोगों को? वी विल एग्जामिन द केस, टेक्निकलिटी हम एग्जामिन करेंगे। सीओ साहिबान और एसपी साहिबान जो है इस पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवा के जो आवश्यक हो वो सब कार्रवाई हम करेंगे। गदरपुर पुलिस टीम के लिए कोई इनाम? बिल्कुल, बेहतरीन कार्रवाई के लिए टीम को 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया हमने, और डीआईजी महोदय के लिए भी हमने अनुरोध करे 5000 रुपये की कैश रिवॉर्ड के लिए। और सबसे बढ़िया जो काम, जिसके इनपुट पर काम हुआ है, वो सीओ साहब आइडेंटिफाई करके मैन ऑफ द मंथ के लिए आप नॉमिनेट करा दीजिए। इरशाद